हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाले हैं फिर से जेएसएससी के स्ट्रीट लाइट के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि स्ट्रीट लाइट एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो उसी के बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन हैं। और इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आप लोग इस PDF को लेने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि आप बार बार मैसेज करते हैं तो मैं नहीं दे पाता हूँ। तो इसलिए आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पर सारा PDF यहाँ से मिल जाएगा। तो चलिए हम एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। और यहाँ पे तो क्वेश्चन बहुत हम कम दिखाएंगे, फिर भी 20-25 दिखा देंगे। लेकिन आप PDF लोग लेंगे तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन दे देंगे। वहाँ पे PDF में बहुत सारा क्वेश्चन होगा, लगभग 50 के आसपास क्वेश्चन हम दे देंगे। कोशिश करेंगे जितना हो सके, मतलब बहुत सारा क्वेश्चन को हम अरेंज कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट लाए हैं जो कि बार बार पेपर में पूछे आते हैं, ठीक है। तो उसको आप ध्यान रखिएगा। और हम चलिए चलते हैं एक एक करके क्वेश्चन की तरफ। देखें, सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वायरिंग एसेसरी यूज इन कंट्रोल पैनल वायरिंग। जब आप वायरिंग एसेसरी का जो पैनल बोर्ड होता है ना, उसमें आप देखेंगे ना, जो कि वायरिंग वाले पैनल बोर्ड होता है, तो उसमें एक ना ऐसा लगा होगा जिसको कि ना हम रेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर आप शॉर्ट में बोलता है सब, रेल इसको बोला जाता है, ठीक है, रेल के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी आपको ऐसा वाला दिखे ना, पत्थर का होता है बना हुआ, मटेरियल का वो लगा होता है वहाँ पे। आप जब पैनल वो आप देखे होंगे तो आपको पता होगा, ये सब चीज़ कॉमन चीज़ होता है, ठीक है। तो रेल टाइप का बना होता है, ठीक है। तो इसको हम नाम देते हैं डैन रेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। DIN के नाम, रेल के नाम से इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। रेल वाला वर्ड, जहाँ रेल्स वाला वर्ड आ जाएगा ना, उसका ये सिंबल देखिए, आपको यही याद रखना है कि रेल्स वाले का आंसर होगा करेक्ट इसका, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, बीच ऑफ द फ्लोइंग मोटर यूज इन सेलिंग फैन। कि यहाँ पर लिखा हुआ है बीच ऑफ द फ्लोइंग मोटर यूज इन सेलिंग फैन। तो आप सेलिंग मतलब पता है छत का फैन में कौन सा मोटर यूज होता है, ठीक है। तो आपको पता है जो छत का फैन होता है उसमें क्या होता है, सिंगल फेज मोटर होता है, सिंगल फेज मोटर यूज होता है, ठीक है। सिंगल फेज मोटर होता है। सिंगल फेज मोटर में कौन सा होता है, तो आपको ध्यान रखना है परमानेंट कैपेसिटर टाइप मोटर होता है। जो आप देखे होंगे कि परमानेंट कैपेसिटर उसमें लगा होता है तभी चलता है। अगर कैपेसिटर हटा देते तो पंखा स्लो हो जाता है, नहीं चल पाता। तो स्टार्टिंग टॉर्क के लिए परमानेंट कैपेसिटर हमको जरूरी है, तो परमानेंट कैपेसिटर लगा होता है। आपको पता है इन्वर्सल मोटर हाई स्टार्टिंग मोटर होता है, शेडेड पोल मोटर बहुत लो स्टार्टिंग होता है, और सीरीज मोटर तो अलग हो गया, सिंगल फेज के अंदर नहीं है, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, बीच ऑफ द रिले जनरली यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर। कि यहाँ पर जो रिले है, कौन सा रिले ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन में काम आता है, ठीक है। देखिए, ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन में अगर सीधे पूछता है तो आप ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन में क्या है, देखिए ऑप्शन में यहाँ पर ना बकवाज रिले दिया हुआ है, तो बकवाज रिले आंसर सही हो जाएगा। बट कई बार यहाँ पर लिख दिया जाता है कि बीच ऑफ द रिले जनरली यूज इन इंटरनल फॉल्ट ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। कि जो इंटरनल फॉल्ट है उसके प्रोटेक्शन में काम करता है। तो यहाँ पर भी बकवाज होगा, बट यहाँ पर नहीं लिखा हुआ इंटरनल। तो आप ऑप्शन को देखेंगे, देखिए ऑप्शन में ना एक ही रिले है जो आप नाम सुनेंगे, बकवाज एक ही ट्रांसफार्मर में यूज होता है। बाकी ये सब ना NBC रिले, चाहे 3 फेज रिले, चाहे अंडर लोड रिले, ये सब अलग है। ट्रांसमिशन का है, कोई ट्रांसफार्मर का है, कोई मोटर का, अलग अलग रिले है, ठीक है। तो बाकी ये जो बकवाज रिले है वही एक है जो कि इंटरनल फॉल्ट का प्रोटेक्शन करता है। तो यहाँ पर यही एक है, तो इसलिए हम इसको ही करेक्ट मानेंगे, ठीक है। अगर एक्सटर्नल के बोला जाता है तो हम IDMT याद रखते हैं, ठीक है। इन्वर्स डिफरेंट मिनिमम टाइम रिले, इसका पूरा नाम होता है IDMT का, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है। शॉर्ट में ही बता रहा हूँ सारी चीज़ों को, आप अपने आप से इसको रिकैप कर लेंगे चीज़ों को, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन फॉल्ट इन अंडरग्राउंड केबल, ठीक है। मैं उसी क्वेश्चन को ले आया हूँ जिसमें आपका डाउट होता है, जो बच्चे से नहीं बन पाता। देखिए कौन सा है जो कॉमन फॉल्ट नहीं है, ठीक है। नोट यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इस चीज़ को गौर करेंगे तो यहाँ पर देखिए नोट लिखा हुआ है, नोट ए कॉमन फॉल्ट इन अंडरग्राउंड केबल। ओवरहेड में नहीं पूछा, अंडरग्राउंड में पूछा। तो अंडरग्राउंड में आपको पता है ओपन सर्किट फॉल्ट होता ही है, ठीक है। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट भी होता है, अर्थ फॉल्ट भी होता है, बट एक ही फॉल्ट नहीं होता जिसका नाम है कंडक्टर फॉल्ट, ठीक है। कंडक्टर फॉल्ट अंडरग्राउंड केबल में नहीं होता, ठीक। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच ऑफ द फॉलोइंग वायरिंग इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्टर, ठीक है। तो आपको पता है जो भी इंसुलेशन रेजिस्टेंस को हम टेस्टिंग करते हैं तो उसके लिए क्या जरूरत है, उसके लिए हम मेगर यूज करते हैं, ठीक है। मेगर आप पता होगा, मेगर इंसुलेशन रेजिस्टेंस या फिर हाई रेजिस्टेंस को हमको चीज़ को मेजर करना है, कितना रेजिस्टेंस है, तो उसके लिए हम मेगर का यूज करते हैं, ठीक है। मेगर एक इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्टर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्यूल यूज इन न्यूक्लियर पावर जनरेशन, ठीक है। तो आपको पता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या चीज़ हम फ्यूल यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कोल नहीं होगा, ठीक है। कोल तो थर्मल में होता है, डीजल अलग हो गया, वाटर हाइड्रोजन हो गया। तो ऑप्शन एलिमिनेट कर दे, ऑप्शन होगा नहीं। देखिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर पावर प्लांट में। और बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन कन्फ्यूजन वाला होता है केवल।
देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है पीपीई का, ठीक है। तो पीपीई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पीपी जब वो लोग कोरोना का टाइम था तब नाम सुनिएगा, पीपी बहुत सारे लोग पहनते थे, ठीक है। तो इसको ही इलेक्ट्रिकल के अंदर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना है, नॉन बट कन्फ्यूजिंग वाले होते हैं, इसमें आपको डाउट को क्लियर कर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर। द पावर फैक्टर का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? तो आपको पता है पावर फैक्टर का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है ना, ओनली यूनिटी होता है, मतलब 1 हो सकता है, 1 से कम हो सकता है, ठीक है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। पावर फैक्टर का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है 1 होता है, ठीक है। 1 से कम हो सकता है 0.8 हो सकता है, 0.9 हो सकता है, 0.75 हो सकता है, इतना हो सकता है, लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये भी गलत है, ये भी गलत है, लेस देन यूनिटी, ठीक है। मैक्सिमम पूछा गया है, ठीक है, मैक्सिमम यूनिटी होगा, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ रिले जनरली यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। देखिए फिर से रिपीट हो गया था, तो आपको पता है बखत रिले यूज होगा, ठीक है। ठीक है, तो देखिए अभी तक इतना ही क्वेश्चन है, ठीक है, फिर 15-20 क्वेश्चन हो गया होगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करें कि इसको देख ले वीडियो को, और वीडियो को देखने के बाद क्या है ना कि टेलीग्राम का इस लिंक है, ठीक है। आरईए पॉइंट सर्च करने पर तो नहीं आ रहा होगा, अभी बहुत कम सब्सक्राइबर है उसमें। तो आप क्या करेंगे, इसके नीचे ना जो एक लिंक दिया गया है उसमें आप जाकर ज्वाइन कर लेंगे, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, तो आप उसमें जाकर ज्वाइन कर लेंगे। तो आपको क्या वहाँ पर चैनल का लिंक मिल जाएगा, और उसी में हम पीडीएफ देते हैं, ठीक है। तो पीडीएफ आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाकर उसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैसेज ना करें, टेलीग्राम में ही जाकर इस वीडियो को पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन में पीडीएफ आपको दे दूँगा, ठीक है। तो घबराने के नहीं है, पीडीएफ आप प्राप्त करने के लिए, पीडीएफ के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ठीक है। और पीडीएफ में बहुत सारा क्वेश्चन लगभग 50+ क्वेश्चन हम दे सकते हैं, ठीक है। ट्राई करेंगे, कितना हो सकता है, जितना बेस्ट हो सकता है उतना ज़्यादा हम देंगे, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन कर ले टेलीग्राम को। सो आज की वीडियो में छोटा सा वीडियो था, मैं आपको इसलिए बताता हूँ छोटा छोटा वीडियो बनाकर, तब मैं आपको पीडीएफ दूँगा तो ज़्यादा क्वेश्चन को दे दूँ। मैं पीडीएफ डाल दूँगा तो बहुत सारे बच्चों को पता नहीं लगता कि पीडीएफ आया कि नहीं आया, बट मैं छोटा सा वीडियो बनाकर अगर इन्फॉर्मेशन के थ्रू आपको बताता हूँ कि हाँ इतना क्वेश्चन बता दिया, फिर आपको बताया था कि पीडीएफ है उसका, आप मतलब वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। मेरे पास कुछ टाइम का अपना कंसर्न रहता है, इसलिए मैं पूरा वीडियो लंबा नहीं बताता हूँ, बट मैं ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाता हूँ, तो आप लोग समझ सकते हैं कि मैं नॉर्मल ही बताते रहता हूँ, ठीक है। तो आप मेरे पास क्षमता है कि मैं आप सारा चीज़ बता सकता हूँ डिटेल से, बट यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में IT लेवल में पूछा नहीं जाता, तो इसलिए आप ज़्यादा पेशेंस रखें, नॉर्मल ही पढ़ें, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहें, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।